Hi friends, good evening. My name is Shiv Ghotia. Presently I am working in Department of Agriculture, Rajasthan. Today we discuss about apiculture. आज अपने बात करेंगे एपीकल्चर के बारे में और ये टॉपिक है वो AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और नाबार्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको एलाइड सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन है वो AFO और नाबार्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देख सकते हो। हर साल अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अपने बात करते हैं आज एलाइड सेक्टर के एपीकल्चर के बारे में। सबसे पहले अपने देखें एपीकल्चर किसे कहा जाता है। तो एपीकल्चर किसे कहते हैं? कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए हनी बी को रियर करना साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, यानी कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए जो हनी बी है उसका क्या करना, साइंटिफिक रियर करना उसको। तो अपने बात करें कि इसके हनी के अलावा और प्रोडक्ट कौन से होते हैं, अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इससे हमें पोलन जो प्राप्त होते हैं, वी वेनोम मिलता है, इसके साथ साथ हमें वैक्स भी मिलता है। फिर अपने बात करें कि एपीरिस्ट किसे कहते हैं, यानी जो एपीकल्चर के अंदर बी कीपर होता है उसे एपीरिस्ट कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करें कि एपीरी किसे कहते हैं। एपीरी किसे कहा जाता है? टोटल नंबर ऑफ हाइव्स एंड लोकेशन, यानी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ हाइव्स है बी कीपर के पास और उस लोकेशन, यानी जिस लोकेशन पे ये हाइव्स है वो रखे गए हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे एपीरी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो बीज होती है यानी मधुमक्खियां होती है उनकी स्पीसीज या जातियों की बात करें, हम स्पीसीज की बात करेंगे। सबसे पहले स्पीसीज आती है रोक बी। रोक बी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है। सबसे बड़े आकार की क्या होती है? हनी बी होती है। इसका जो हनी प्रोडक्शन है पर ईयर पर कोम्ब कितना होता है? ये होता है 36 kg, यानी 36 किलोग्राम जो हनी प्रोडक्शन है पर कोम्ब पर ईयर प्राप्त अपने को हो जाता है। इसके बाद में अपने बात करें इस जो रोक बी के बारे में, तो ये क्या होती है, जो स्मोक होता है, स्मोक के प्रति सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट अपने बात करें कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है आपका हनी प्रोडक्शन में और वैक्स प्रोडक्शन के अंदर या इंडियन मार्केट के अंदर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इसका जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है वो इसी का है, एपिस डोरसेटा का, और हनी प्रोडक्शन के अंदर भी इसी का है। यानी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इसी से होता है। यहाँ तक कि दुनिया में भी इसी से मिलता है हमें सबसे ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन। नेक्स्ट अपने बात करें नंबर 2 पे, 2 नंबर पे हमारी आती है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा है वो क्या आपकी यूरोपियन बी कहते हैं, इसे यूरोपियन कह सकते हैं या इटालियन बी भी इसे कहा जाता है। इसे हमें हनी का प्रोडक्शन है वो 35 kg पर कोम्ब पर ईयर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आती है लिटिल बी, या जिसे अपने क्या कहते हैं ड्वार्फ बी भी कहा जाता है। लिटिल बी या ड्वार्फ बी से हमें जो हनी का प्रोडक्शन की बात करें तो उससे हमें सिर्फ लगभग ½ kg पर कोम्ब पर ईयर है वो हमें मिलता है हनी। लेकिन जो ये लिटिल बी होती है या जिसे ड्वार्फ बी कहा जाता है, ये क्या होती है कि वाइल्ड स्पीसीज होती है। इसे जो साइंटिफिक या अपने कह सकते हैं कमर्शियल रियरिंग है वो इसकी नहीं की जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें नंबर 4 पे, नंबर 4 पे आती है एशियन या इंडियन जो आपकी हनी बी होती है। इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इंडियन हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस सेरेना इंडिका, और इंडियन हनी बी का जो हनी प्रोडक्शन होता है वो 5 to 8 kg, 5 से 8 किलोग्राम पर कोम्ब पर ईयर है वो अपने को हनी इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, एक चीज़ इसमें अपने ऐड करेंगे, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे 20 से 25 किलोग्राम तक भी इसका है वो रिकॉर्ड किया गया है, हनी प्रोडक्शन है वो इंडियन बी का या एशियन बी का रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आती है डेमर बी, या जिसे अपने कहते हैं स्टिंगलेस बी कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका मेलिपोना इरिडिपेनिस होता है। ये जो स्टिंगलेस होती है
यानी स्टिंगलेस का मतलब क्या है, ये मधुमक्खी क्या करती है, काटती नहीं है। और मक्खियां क्या काटती है, इससे एक वी वेनोम बोला जाता है, यानी इससे एक पॉइजनस प्रोडक्ट है वो मिलता है, वो इससे प्रोड्यूस नहीं होता है। और ये जो आपकी है वो क्रॉप्स के अंदर पोलन के लिए यानी पोलिनेशन के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, एक आपकी हिमालयन बी भी होती है। हिमालयन बी का जो नाम होता है वो क्या होता है, एपिस लेबोरियोसा होता है। एपिस लेबोरियोसा भी भारत के अंदर जो हिमालयन आपके स्टेट है उनके अंदर क्या एप्पल के अंदर पोलिनेशन के लिए बहुत है वो उपयोगी होती है। तो आज अपने बात करें एपीकल्चर क्या होता है, एपीरिस्ट किसे कहते हैं, और एपीकल्चर के अंदर जो हम हनी बी को क्या रियर करते हैं, उनकी स्पीशीज कौन कौन सी होती है। तो इसी तरह से आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।